मैं आज दो चीज़ों को देखने के लिए हम लोग निकले थे। एक तो जल जीवन मिशन ग्रामीण में जो गांव चंपा है उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए हम लोग गए थे। तो उसमें ये पाया गया कि जो ओएसटी है वो हमारा निर्माण तो हो गया है उसका, लेकिन उसकी अभी वहाँ से पानी नहीं दिया जा रहा है। जो ओएसटी की गुणवत्ता थी, यानी ओवरहेड टैंक जिसको हम लोग कहते हैं, वो उचित नहीं थी। कार्य बहुत ख़राब था उसका। दूसरा, जो पंप का इन्होंने एरिया बनाया है जहाँ से ये लोग पानी सप्लाई करेंगे, तो इनके द्वारा अवगत कराया गया कि हम लोगों ने हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दे दिए हैं। वो हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने के उपरांत भी अभी पंप से पानी वहाँ चालू नहीं हो पाया है। तो उसमें कहा गया एक्सियन को कि ये कार्य समय अंतर्गत क्यों नहीं किया गया है, उसके ऊपर उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा। तीसरा, मैं गांव के अंदर गया था जहाँ पे इन्होंने एक्चुअली पाइपलाइन को बिछाया है। तो लगातार हम लोगों के पास ये शिकायतें आ रही हैं कि साहब इन्होंने पानी की पाइपलाइन बिछाने के उपरांत उसकी मरम्मत नहीं की है। तो वहाँ जितने भी ग्रामीण थे उन सब लोगों से मैंने पूछा कि कब ये कार्य किया गया था, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 6 माह पूर्व से पानी की पाइपलाइन बिछ गई है। लेकिन मेरे सामने ही जो दिखाई दिया, जो पानी की पाइपलाइन उन्होंने रोड के इंटरलॉकिंग जो रास्ते थे उनके बीच में डाली थी, लेकिन आज तक उसको मरम्मत नहीं किया गया है। इसमें बजट का अभाव पहले बताया गया, लेकिन अभी ये भी बताया गया कि अब बजट प्राप्त हो गया है, तो इसको जल्द हम लोग ठीक कराएंगे। ओवरऑल मुझे कार्य बहुत ही ख़राब दिखाई दिया और मैंने कहा है कि इसका जांच समिति से हम लोग इसकी जांच कराएंगे। एनएच के ऊपर ये हथीसा पुल से लेके और नगला भूस कट तक काफ़ी कॉलोनीज़ का निर्माण हो रहा है। प्राइमा फेसाई जो डेवलपमेंट होता है उससे किसी को आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि वो अवैध ना हो और उसका नक्शा पास करा के वैध रूप से उसको किया जा रहा हो। तो मैंने जेई विनियमित क्षेत्र और एसडीएम जो कि इसके विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारी होते हैं, नियत प्राधिकारी, उन दोनों को पूछा तो उनके पास अभी फ़िलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि अप्रूव्ड है कि नहीं है और इनके पास एनएच से अपना रास्ता खोलने की एनओसी है भी या नहीं। तो मैंने कहा है इसकी जांच करेंगे। यदि कोई अवैध कॉलोनी पनप रही होगी तो तत्काल उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 संस्थाएँ हैं जो हाथरस में किसी भी लेआउट को अप्रूव करती हैं। एक या तो जिला पंचायत क्षेत्र में अगर वो आता है तो जिला पंचायत अप्रूव करेगी। उसके अंदर भी ये शर्तें होती हैं कि जब आप लेआउट के अनुसार डेवलपमेंट करोगे, विकास करोगे, विकास में आता है कि आप रोड बनाओगे, आप इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लोगे विभाग से, उसको एनर्जाइज़ कराओगे, फिर आप सीवरेज वगैरह का इंतज़ाम करोगे, आप ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन डालोगे। तो ये सब चीज़ें उनको लिखनी होती है और उसका एक लेआउट उन्हें अपने पब्लिक जिसको आके देख सके वो लगाना होता है। और साथ ही साथ उसके ऊपर जो उनका पास करने का संख्या है, जो मानचित्र संख्या होता है जिससे वो अप्रूव किया गया, उसको भी प्रदर्शित करना होता है, ताकि जो आम जनता है वो बाद में उसको ये ना हो कि भाई ये अनाधिकृत कॉलोनी थी और हमें अगर पता होता तो हम यहाँ पे घर नहीं लेते या फिर हमारे साथ धोखा हो गया, ये चीज़ ना हो। दूसरी जो संस्था है वो हमारे विनियमित क्षेत्र में जो नियत प्राधिकारी का कार्यालय होता है वो करता है। तो इन दोनों संस्थाओं की ही शर्तों में ये चीज़ है कि जब भी आप कोई नक्शा पास कराएंगे तो नक्शे को आपको पब्लिक के लिए डिस्प्ले पे लगाया होना चाहिए। 3 मैंने जगह देखी है, तीनों जगह पे इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो लोगों से बातें छिपा कर किसी प्रकार का डेवलपमेंट करना वो उचित नहीं है और यदि कोई ऐसा करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे।